गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शंस का पढ़ा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो ठीक है, हमारे पास मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो यही चारों ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस में हम कैसे करते हैं और इनको सॉल्व करने का कैसे तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों बिल्कुल सेम है, बस साइन चेंज हो जाएगा। एक जगह प्लस का साइन हो जाएगा और दूसरी जगह माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, और दूसरा मेरे पास है अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है। और अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो उनका क्या होता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये सब तो याद है ना, बेसिक्स है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। ठीक है, थोड़ा ब्रश मार लेते हैं अपने दिमाग के ऊपर सो दैट सब चीज़ें याद आ जाए। तो देखो, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, क्या है ये? 1/3 प्लस 7/3 का मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा सा लाइन खींचती हूँ और सेम डिनोमिनेटर को नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, और 1+7 कर देती हूँ, और क्या कर दूंगी, 1, ये वाला 1 और +7, और इसको लिख दूंगी मैं 8/3। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 8/3। अब ये कब होगा? ये मेरा लाइक फ्रैक्शंस के केस में होगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है। अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो आप सिंपली ऐड कर कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मेरा है अनलाइक फ्रैक्शंस वाला, अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये है मेरे पास 2/4 प्लस 1/3। तो मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक है 2/4 और एक है 1/3। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका क्या है? पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एलसीएम। क्या लेंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। तो मेरे पास कौन कौन सा है? 3 एंड 4। 3 एंड 4 का एलसीएम तो निकालना सबको आता है ना, ऐसे करके निकालते थे। ये 3, 1, 4 को यहाँ पे करेंगे तो, और नीचे 1, 1, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया इसका? 12। अब क्या हो जाएगा मेरे पास? अब देखो, ये एलसीएम आ गया मेरे पास 12। ठीक है, मैंने क्या निकाला? एलसीएम निकाल लिया मेरा 12। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि इस 4 के साथ डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 3। और अगर 3 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो भाई ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये 1/3, ऐसा इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास 12 दे दे, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो 4 ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ लिख रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 2 3 ज़ा 6/12 प्लस 4/12। डन। अब देखो, ये मेरे पास लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो लाइक फ्रैक्शंस में मैंने क्या किया था? डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिख दिया था, और ये 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10/12। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास? 10/12। अगर इसको बोला जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट का मतलब अगर ये कट रहे हैं आपस में, किसी कॉमन टेबल में आते हैं तो काट दो। तो ये जैसे दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। तो सिंपलेस्ट बोला जाएगा तो आपको ऐसे कट कर कर लिखना पड़ेगा, और अगर बोला जाएगा कि सिंपली ऐड करो तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो थोड़ी सी और जगह बनाते हैं और इसी का सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। लाइक फ्रैक्शंस होंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 7/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 7 माइनस 1, डिनोमिनेटर मेरा 3 है तो ये हो जाएगा 6/3, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करने को बोल दिया तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है इतना? यहाँ से मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, ये देखो
ये मेरे पास क्या है, सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन तो बहुत ही आसान है। अब देखो अनलाइक का कर लेते हैं। अनलाइक में मेरा है 2/4 माइनस 1/3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम तो मैं निकाल चुकी हूँ। देखो यहाँ पर एलसीएम निकाल चुकी हूँ, कितना आया था, 12 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12। अब 2 इंटू 4, अब 12 अगर एलसीएम है तो 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाएगा, 3। तो अगर नीचे 3 किया है तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा, तभी तो फ्रैक्शन सेम रहेगा। ऐसे ही 3, अब 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये भाई मेरे पास, मेरे को आंसर में 12 दे दे, तो 4। और यहाँ पर भी मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4, डिनोमिनेटर में क्या है तो भाई न्यूमरेटर को करना पड़ेगा, दोनों तो साथ साथ रहेंगे, तो जैसा डिनोमिनेटर के साथ होगा वैसा ही न्यूमरेटर के साथ भी होगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया 6/12 और ये हो गया मेरे पास 4/12। अब ये बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस की जैसे हो गए हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दिया और 6 माइनस 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/12। और अगर इसको बोला जाए कि सिंपलेस्ट में करो तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6। तो ये है हमारा सब्सट्रैक्शन एंड एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है। तो जैसे मैंने किया 7/3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो अब इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, 7 इंटू 1 और 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, सिंपल है। एक और करके दिखाऊं, जैसे ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6, तो इसका मतलब है ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो आंसर मेरे पास आ गया 1/12। ठीक है, एक और कर लेते हैं, 2/4 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2/12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2/12। ठीक है, क्लियर है इतना, है ना। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऊपर न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे पास आ रही है दैट इज डिवीजन। ठीक है, क्या आ रहा है, डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस मेरे पास है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या है, जैसे ये है 1/2 डिवाइड 1/3। अब देखो फ्रैक्शन इटसेल्फ अ डिवीजन, फ्रैक्शन का मतलब ही डिवाइड होता है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करके देखा। अब उसका भी डिवीजन करना है, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, देखो एक ही तरीका एक्चुअली, यही तरीका है 1/2। अब इसको डिवीजन की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और अब भाई डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होने का मतलब 3 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 3/2। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 3/2। अब जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए फिर से कर रहे हैं, जैसे 2/4 डिवाइड 1/3। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 2/4 को तो सेम ही लिखेंगे, जो पहले का डिवीजन से आगे का जो फ्रैक्शन है उसको बिल्कुल सेम लिखेंगे, फिर डिवीजन साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, अब जो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब 2 इंटू 3 इज 6 और ये हो जाएगा 6/4। ठीक है, और अगर सिंपलेस्ट रेशो में बोला है तो ये हो जाएगा 3/2। ये कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अब देखो एक और करते हैं, ये है मेरे पास 7/3 और डिवाइड 1/3। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था भाई, डिवीजन से पहले वाला फ्रैक्शन को सेम रखेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर देंगे, तो मतलब डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। और यहाँ पर ये तो भाई कट भी रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/1, और यू कैन राइट सिंपली 7। ठीक है, क्लियर है कि एक और एग्जाम्पल समझाना, देखो एक और समझा देते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो 5/4 डिवाइड 7/2।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये डिवीजन से पहले वाला तो इसको सेम रखा, डिवीजन की जगह पे क्या किया, मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। तो ये तो 2 की टेबल से कट रहा है भाई, ठीक है, काट दिया। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इज 1, 5 इंटू 1 इज 5 इंटू 1 इज 5 एंड 2 इंटू 7 इज 14। तो ये हो जाएगा 5/14। क्लियर है इतना? तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सब हमने क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू इट, कमेंट ऑन द व्हाट्सएप और गूगल क्लासरूम, कहीं पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, देखें ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ाई करें, ठीक है। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।